अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ शरबत की। और शरबत है फ़ालसे का शरबत। फ़ालसे का शरबत बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल जो हम रूटीन में शरबत बनाते हैं, बस मैं वही यहाँ पर आपको तरीक़ा या जो भी हम बनाते हैं इस तरह से वो शेयर कर रही हूँ। फ़ालसे ले लिए मैंने, इसमें यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम फ़ालसे है मेरे पास। अच्छे से ले लें फ़ालसे, इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लें, पानी निकाल लें पूरा इसका। अच्छा, इसके बाद इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो चीनी मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून, हाँ 2.5 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। इसमें थोड़े से मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर लिया है, चाट मसाला पाउडर है, इसके अलावा सौंठ पाउडर है और नमक है। फ़ालसे को पानी डालकर मैंने बॉईल कर लिया। ये देखें, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड किया है। इसमें 1.5 गिलास पानी तो आप इसमें ऐड करेंगे ही करेंगे। इसके बाद इसको जब बॉयल आ जाए ना, अच्छे से ये सॉफ्ट होने लगे, तो फिर इसमें हमने शुगर ऐड कर देना है। शुगर को भी पका लेना है इसमें ऐड करके, ताकि जो है वो बिल्कुल अच्छा सा जो है वो इसका टेस्ट डेवलप हो। इसके अलावा इसमें ये मैंने सौंठ भी ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने इसमें ये देखें काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा मौजूद है, वो अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि भुना कुटा ज़ीरा है। अब भुना कुटा ज़ीरा जो है ना, वो मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि इसका टेस्ट उसी वक्त आता है सही। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी तो ब्लेंड हो जाने पर ना वो जो उसके क्रंच हैं वो नहीं आते शरबत में। अब मैंने इसको बॉईल करने के बाद ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद ये देखें, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसी तरह से ठंडा करके इसको करना है, उसी पानी में ठंडा करके इसको अच्छे से कर लेना है, ताकि इसके सारे जो भी चीज़ें हैं ना वो ज़ाया ना हो, यानी मतलब न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो ज़ाया ना हो। थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल के मैंने इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रेन किया है। ये इसके वेस्टेजेस हैं, ये देखें, इसको अच्छे से स्ट्रेन करना है। ये इसके वेस्टेजेस हैं। अब इनको जो है वो पानी डाल के थोड़ा सा और इसमें चूँकि मज़ीद मौजूद है, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। जो असल वेस्टेज है हम सिर्फ वही डिस्कार्ड कर लेंगे। तो बस ये देखें, अब ये हो गया मामला अच्छी तरह से इसका। अब इसको हमने मतलब डिस्कार्ड कर देना है। इसके बाद अब इसमें मैंने क्या ऐड किया है, इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, और कुटा हुआ ज़ीरा के साथ मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है थोड़ा सा। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें आइस डाल देंगे, और आइस आप आइस क्यूब्स डाल दें या वैसे आइस डाल दें इसमें, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। ये देखें, इसकी सारी ये कंसिस्टेंसी जो नॉर्मल होगी ना वो आइस से हो जाएगी जब हम खूब सारी बर्फ़ इसमें डालेंगे। ये देखें, इस तरह से जितनी कंसिस्टेंसी है आप इसको ठंडा कर सकते हैं बर्फ़ डाल के। ठंडा पानी के बजाय आप इसमें बर्फ़ डालें, और इसको ये देखें, अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज हो गई है बर्फ़ डालने की वजह से। बस ये एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है, जो बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। इसको आप बॉटल में डालें और फ्रिज में रख दें, जब दिल चाहे इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ा भी आता है और बहुत ही हेल्दी भी है हर तरह से। डाइजेस्टिव सिस्टम के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके, तो टेस्ट भी है और बेनिफिट्स भी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाट मसाला थोड़ा सा मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया था, क्योंकि न चीनी कम है इसमें, चीनी कम यूज़ करते हैं, ताकि थोड़ा सा मिठास कम रहे, लेकिन हल्की सी मिठास हो इसमें, और वो चटपटा सा भी थोड़ा सा हल्का सा एक टेस्ट आए। ज़ीरा भी बेनिफिशियल है, सौंठ भी है, काली मिर्च भी है, तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।